नमस्कार मित्रों, आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम मेघदूतम के 5 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। जो है 5 श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है मेघ कैसे बना है, किन किन पदार्थों से मिलकर मेघ बना है। जिससे हम लोगों ने देखा उसमें धूम, ज्योति, जलिल, सलिल और मार्ग, इन 4 पदार्थों से मिलकर के मेघ को बना है। अब इसमें जो है 6वां श्लोक जो आता है, अगला श्लोक, उसमें जो है प्रसंग है कि जो है यक्ष मेघ को ही अपना संदेश वाहक क्यों बनाया। इसके विषय में कवि क्या कहता है, कवि ये बताता है कि उसमें गुण क्या है। उसके विषय में श्लोक के माध्यम से कवि कहता है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनर्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याचामोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। जैसा कि कहते हैं कवि, उसके वंश के विषय में चर्चा करते हैं कि मेघ जो है किस वंश का है, और कहते हैं पुष्करा और आवर्तका नाम। ये जो है उसके वंश के विषय में बताते हैं। पुष्कर और आवर्तक जो है उसके वंश का नाम है। और ये भी कहा जाता है कि प्रलय, इसको जो है प्रलय कालीन बादल के नाम से जाना जाता है कि जब प्रलय काल आता है, कहने मतलब जब प्रलय होता है तो ये पुष्कर और आवर्तक नाम के ही जो बादल हैं, इन्हीं के द्वारा जल वर्षा किया जाता है, जिससे जो है प्रलय, इतना भयानक प्रलय होता है। वही जो है यक्ष क्या कहता है, मक्खन लगाने काम करता है कि हम जैसे अपना काम निकलवाना है, तो जैसे हमारा किसी ऑफिस में काम, क्या कहते हैं, हम आपको जानते हैं, तो भाई उसकी इच्छा होगी आप हमें कैसे जानेंगे, अब इसके पहले हम कहाँ मिले थे। तो वही कहता है यक्ष, जानामि त्वाम, जानामि माने तो जानता हूँ, त्वाम माने तुमको। कहता है हे मेघ, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब भाई ऐसा तो वो कि रुका होगा, पूछेगा कि आप हमें कैसे जानते हैं। तो पहले लाइन में आता है, कहता है कि जातम वंशे भुवन विदिते। जातम माने होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। आप कहाँ, भुवन विदिते, भुवन माने तो पृथ्वी, इस लोक में जो है आप विदित हैं, आपको सब जानते हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तक का नाम। कहते हैं कि आपके जो वंशज हैं, पुष्कर आवर्तक नाम के जो आपका वंशज है, वो पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस लोक में जो है वो प्रसिद्ध है। जानामि त्वाम, इसलिए मैं आपको जानता हूँ। जानामि त्वाम, कैसे जानता हूँ, आपको मैं जानता हूँ। कैसे जानता हूँ, यही बताता है कि आप जहाँ जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तक का नाम। आप जिस पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न हुए हैं, वो तो क्या है, पूरे पृथ्वी पर, कहते हैं पूरे लोक में, जो है त्रिलोक इसको कहते हैं, वहाँ सभी लोग जानते हैं। जैसे कि आप इक्ष्वाक वंश कहते हैं ना, कि मैं इक्ष्वाक जो है कुल जो है, उसमें राजा दशरथ के विषय में आता है, वहाँ उनके कुल को सभी लोग जानते हैं। वो भी क्या है, भुवन विदित है। और फिर क्या कहते हैं, रघुवंशी कुल के, वो क्या है, भुवन विदित है, सब जानते हैं, राजा राम के जो है वंशज है, रहे हैं। और कहते हैं हम परशुराम, आजकल तो ट्रेड चल रहा है जय परशुराम, मतलब क्या कहते हैं, ये परशुराम के वंशज हैं। ब्राह्मण ही कहते हैं ना, हम परशुराम के वंशज हैं। ये भी क्या है, भुवन विदित है, मतलब ये सिर्फ पृथ्वी पर, मतलब ये पूरे जो है लोक में प्रसिद्ध हैं। ये तीनों चार जो वंश हैं, ये क्या है, पूरे जो है ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी से लेके तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। जय परशुराम या फिर रघुवंशी राजा, ये जो तमाम है। उसी प्रकार से पुष्कर आवर्तक है, जो बादलों का जो वंश है, पुष्कर और आवर्तक भी ठीक उसी प्रकार से ये त्रिलोक प्रसिद्ध जो है वंश है। इसीलिए मैं आपको जानता हूँ। और फिर आगे कहते हैं और आप क्या जानते हो उसके विषय में, प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। मघोना कौन है, इंद्र। आप क्या हैं, इंद्र के जो है राइट हैंड हैं, आप उनके दाहिने हाथ हैं। इसलिए आपको जानता भी हूँ, क्योंकि भाई अब जैसे प्रधानमंत्री के जो पीए होगा भाई, जो उनसे मिलता रहेगा
को कितना बड़ा इससे मतलब नहीं है, लेकिन सब उसको जो है बड़ा ही समझते हैं। जैसे कोई मुख्यमंत्री से मिले क्या होगा, अरे भाई मुख्यमंत्री से मिलके भाई बड़े लोग हैं ये लोग, चाहे उसकी औकात क्या है उसको नहीं मतलब, लेकिन मिल के आ रहा है ये मायने रखता है। ठीक उसी प्रकार से जो है यक्ष मेघ से कहता है कि आप जो है इंद्र के सेवक हैं। अब भाई चाहे इंद्र के यहाँ क्या सेवा है उससे मतलब उनको नहीं है, लेकिन आप क्या हैं ये मायने रखता है कि आप किसके सेवक हैं। उसी प्रकार से कहता है आप इंद्र के सेवक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप उनके प्रकृत पुरुषम, उनके आप प्रधान सेवक हैं। प्रधान मतलब आप जो कुछ है उनके सबसे पहले आप ही करते हैं। उसके बाद काम रूपम, दूसरी चीज काम रूपम है। काम रूपम का अर्थ होता है अपने इच्छा अनुसार रूप को धारण करना, और जो वो है वो अपने यक्ष है, सॉरी मेघ है, वो अपने अनुसार क्या करता है रूप को धारण करता है। फिर क्या कहते हैं तेन अर्थित्वम, तेन माने क्या होता है ये उसका, अर्थित्व माने मैं आपका जो है, अर्थित्व माने होता है कि याचना करना, मैं आपके याचकत्व को, मैं आपके सामने याचकत्व को प्राप्त हूँ। किस लिए ये प्राप्त हूँ वो भी आगे बताता है। तेन अर्थित्वम विधि त्वयि विधि वसाद, विधि के वसाद अर्थात भाग्यवश, दुर्भाग्यवश जो है हम जो है आपके सामने याचकत्व को प्राप्त हैं, याचना करते हैं। और क्यों करते हैं, दूर बंधुर गतो अहम, और मैं अपने बंधुओं से, बंधु बांधवों से दूर हूँ। अब भाई बंधु बांधव दूर है तो अब लोग कहते हैं, अब देखिए जैसे ये है मेघ जो क्या है, ये पहली बात इंद्र का सेवक है, और यक्ष क्या है कुबेर का सेवक है। क्योंकि इसके पास धन धान्य की आदि कमी नहीं रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया था कि इसका भी जो महल है वो हीरे मोती से जड़े हैं, उसके बाद जवाहरात हैं, तमाम बहुत सारे धन धान्य आदि हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं आप मेरा केवल संदेश ले जाइए, आप क्या करिए मेरा संदेश को वहां तक पहुंचाइए, आप मेरे पितामह तक मेरे संदेश को ले जाइए, इसलिए मैं आपके पास याचना करता हूँ। और फिर कहता है, कवि कहता है कि हम अपनी याचना करें कैसे और किसके सामने में करना चाहिए। अब आजकल तो ये कहते हैं अपना काम बनता भाड़ गए अंदर, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना काम तो बनाइए, लेकिन किसके सामने बना रहे हैं तो किससे बना रहे हैं ये मायने रखता है। इसीलिए कवि क्या कहता है कि याचा मोघ वरम अधिगुणे, मोघ माने क्या था निष्फल हो जाना, मोघ माने निष्फल हो जाना है। याचा माने होता है जो हम किसी से कहते हैं कहना, याचा मोघ वरम अधिगुणे, वरम माने होता है अच्छा, अधिगुण माने होता है कि जो हमसे ज्यादा विद्वान हो, जो हमसे ज्यादा अच्छा जानकार हो, उससे कहने मतलब है अधिगुण, जो हमसे अधिक गुणवान हो। ऐसे साफ साफ कह सकते हैं कि जो हमसे अधिक गुणवान हो हम उससे अपनी बातों को कहें। अब पता लगा हम किसी सड़क छाप व्यक्ति से भैया 10 रुपए ले लिए, अब आप चाहे जहाँ जाए वो कह देगा भैया हम इनको 10 रुपया दिए थे, भैया इनको हमसे पैसा मांगे, इनके पास नहीं रहा, हम इनके दिए थे। अब बताइए आप तो केवल एक बार मांगा, आपने केवल एक बार कहा है, वो आपको जहाँ भी मिलेगा, आप किसी भी समाज में रहेंगे वो आपका समाज नहीं देख के आपको तुरंत कहेगा अरे यार नहीं तो रहे हम 10 रुपये दिए रहे। अब आप बताइए ऐसे लोगों से क्या फायदा है। तो वही कहता है, कभी कह रहा है कि जो है वरम अधिगुणे, हम जो हमसे अधिक गुणवान हो। अब गुणवान तो जो है गुणवान में होता है शिक्षित होना, या फिर उसका सदाचार से तमाम चीजें आती हैं गुणवान में जो है। क्योंकि एक परफेक्ट व्यक्ति तो होता नहीं है कि पूर्ण व्यक्ति हो, इसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे कार्य को नहीं भी करेगा। भाई हम जैसे अब किसी विद्यालय में पढ़ रहे, अगर अध्यापक कहेंगे सर हमको ये काम करना, तो सर अगर मना भी कर देते हैं कि गुरुजी हमारा काम ये होना चाहिए, गुरुजी कहेंगे बेटा आज नहीं होगा कल होगा, इसमें हमें नहीं बुरा लगेगा। भाई हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, तो वो किसी से और कहने भी नहीं जाएंगे कि हमारे लिए फलाने आए रहे हैं हम उनके काम नहीं करें, वो जो है किसी से कहेंगे भी नहीं आपकी बातों को। और लेकिन आप किसी आप चले जाए किसी उसी विद्यालय में किसी पियून के पास चले जाए, उससे कह दें भैया हमारा काम करवाया जाए, तो सबसे पहले यही बताया जाए कि प्रिंसिपल से कहें कहा भैया आए मिले वो नहीं कम हम ही करा रहे हैं, अब यार तो 10 रुपये तो हर काम करवा दे। ये सब क्या होता है, वही कभी कह रहा है कि आप जो है आपका कार्य, अगर आप किसी अधिक गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं, अगर वो आपका कार्य मना भी कर देता है, वरम अधिगुणे आपके कार्य को ना करता है, मना भी कर देता है,
तो भी आप जो है उससे अच्छा है कि वो, लेकिन आप विषय में सोचेगा जरूर एक बार कि हम उनके कार्य को कहीं न कहीं हम कर देंगे। लेकिन फिर क्या आगे कहते हैं, वरम न अधमे लब्ध कामा, न लब्ध न, वो क्या बोलते हैं वरम अधिगुण। फिर कहते हैं आगे लाइन में, न अधमे लब्ध कामा, लब्ध माने होता प्राप्त, कामा माने होती इच्छा। हम अगर किसी अधम व्यक्ति से, नीचे व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से, दुष्ट मतलब ये नहीं है कि वो मारपीट या फिर झगड़ा हमारा से नहीं, दुष्ट मतलब ये अर्थ निकाल सकते हैं हम कि वो जो है नीचे व्यक्ति हो, जिससे हमारा पढ़ा लिखा नहीं हो या फिर और भी हो, तमाम प्रकार की समस्या होती लोगों में। कुछ व्यक्ति की एक आदत होती है कि हम हर व्यक्ति को जो है समाज में इंसल्ट करने की। तो वही कहते हैं कि अधमे नीचे व्यक्ति से हमें अगर हमारा कार्य भी हो रहा हो तो नहीं करवाना चाहिए। न लब्धे न अधमे लब्ध कामा, अगर उससे हमारे कार्य का, हमारा कार्य भी उससे हो रहा है फिर भी हम को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बताया भी आपको कि वो क्या करेगा, आपको जगह जगह बताएगा और नहीं भी कहेगा तो भी आपको वो समाज में, जैसे क्या बताया ना पीछे कुछ देर पहले कि वो क्या करेगा, अरे फलाने काम रहा, हम फलाने सब्जी लेके पैसे ना 50 रुपया हम दे रहे हैं, फलाने के काम, मतलब इसीलिए कभी भी बता रहा है कि हमारा जो कार्य है कैसे होना चाहिए। वही कहते हैं याचा मोघा, मोघा माने तो निष्फल हो जाना, याचा माने याचना करना, वरम अधिगुणे, जो हमसे, वरम माने तो अच्छा, तो अधिगुणे माने अधिक गुणवान, हमसे अच्छा हो, क्योंकि मांगने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा होता है। आप समझिए, जिससे हम किसी से कह रहे हैं, कहने मतलब जिससे कह रहे हो हमसे छोटा है ये बड़ा, ये भी ध्यान देना चाहिए। स्तर भी देखते हैं आज कि हम, चूंकि मांगने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा होता है और जो देने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा बड़ा माना जाता है, कहा जाता है। और यक्ष भी यही चीज कह रहा है, क्योंकि यक्ष कौन है, वो कुबेर का सेवक है, और इंद्र कौन है, सॉरी, और क्या बोलते हैं, मेघ किसका सेवक है, इंद्र का। इंद्र कौन है, देवताओं के राजा माने जाते हैं, और कुबेर कौन है, ये यक्षों के राजा माने जाते हैं। तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि जो देवताओं का राजा है वो बड़ा है, जो यक्षों का राजा है वो बड़ा है। हम तो आप इस आसानी समझ जाएंगे कि जो है देवताओं का राजा है वो बड़ा है। तो इधर इंद्र बड़ा हुआ, अब फिर जो इंद्र बड़ा है तो मेघ भी उससे बड़ा ही होगा, इसलिए कि वो उसका सेवक है। किसका, इंद्र का सेवक है। इसलिए मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, वो क्या है, यक्ष बता रहा, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पहली चीज हमारे राजा से बड़ा आपका राजा है, मतलब इंद्र है, और आप उनके सेवक हैं, इसका मतलब आप हमसे भी बड़े हैं। और मैं किसका सेवक हूँ, कुबेर का। जो कुबेर यक्षों का राजा है वो जो है आपके राजा से छोटा है, इसीलिए आप हमसे बड़े हैं। वैसे भी यक्ष का जो है कहीं भी वंशों की बात करने को, किस वंश में पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, यहाँ कोई उल्लेख भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे, यक्ष कह रहा है मेघ से, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका जो है वंश भी पता है कि आप पुष्कर आवर्तक जो है वंश में पैदा हुए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप जो है उसके प्रधान राइट हैंड हैं, समझ लीजिए कि प्रधान व्यक्ति हैं, और आप अपने अनुसार अपनी इच्छा को, अपने रूप को बदल सकते हैं इच्छा अनुसार। और मैं क्या हूँ कि जो है मेरा जो साप के कारण मेरे जो अस्तंगमित महिमा वाला हूँ, मेरी सब महिमा जो है वो नष्ट हो गया है। मैं अपने अनुसार कहीं भी विचरण नहीं कर सकता हूँ, अपने अनुसार अपने रूप को बदल नहीं सकता हूँ, इसलिए आप हमसे बड़े हैं। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मेरे संदेश को वहाँ तक ले जाइए, पहुँचाइए। तब तक के लिए आप पढ़िए और समझिए, आगे मित्रों को शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।